मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है। और तमाम उन कमज़ोर विद्यार्थी जो अधिकांशतः सोचते हैं कि मैं पैसिव वॉइस बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, ठीक है, तो हम उनको भी देखेंगे और उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा जो चाहते हैं कि हम क्लास में अपना अलग से रुतबा दिखा सकें और कुछ ऐसे घुमा फिरा के पैसिव वॉइस पूछें ताकि हमारा जो क्रेज है क्लास में सबसे ऊपर चले कि अरे तुम तो बड़े होशियार हो पैसिव वॉइस में। तो हम पूरा का पूरा लेक्चर देंगे हर टेंस में जल्दबाजी नहीं है, हर टेंस का अलग वीडियो होगा और सीरीज का नाम है जज्बा सीरीज। चलिएगा तो हम इसी के अंतर्गत देखते हैं। देखिएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहली बात तो यही देख लीजिएगा, एक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं और पैसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिव को हिंदी में बोलते हैं कर्ता वाच्य। पैसिव का मतलब होता है वाच्य। ठीक है, कर्ता वाच्य। ठीक है, एक्टिव मीन्स चुस्त भी होता है, एक्टिव मीन्स फुर्तीला भी होता है, लेकिन यहाँ एक्टिव का मतलब होगा यानी कि कर्ता वाच्य, या हम कह सकते हैं कृत्यवाच्य। और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। समझ में आया? अब ये नहीं है कि एक्टिव का मतलब हो गया चुस्त तो बोले पैसिव का मतलब आलसी, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी देख लिया। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखिएगा। अब हमने सबसे पहले रूल लिखा है, रूल दिया गया है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इजरम, जो भी अगर सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है तो हम इज लिखेंगे, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में है तो हम आर लिखेंगे, और आई है अगर तो हम एम लिखेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखना ही है। ईटीसी यानी अन्य शब्द अगर है तो लिख देना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। इसके बाद बाई, और बाई के बाद जोड़ देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को यानी इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि पैसिव का मतलब क्या होता है? कर्मवाच्य। कर्म बदलना पड़ेगा, करता है, करता का कर्म बदलना पड़ेगा। ही का कर्म क्या हो जाएगा? हिम। अब देखिएगा, जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? अदर वर्ड। ठीक है, डेली। अब इसको हम बनाएं, सबसे पहले हमें लिखना है क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द रामायण। आप लिखिएगा द रामायण। द रामायण, रामायण तो एक ही है, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? इज। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड, क्योंकि रीड की तो तीनों अवस्थाएं एक जैसी होती हैं। अदर वर्ड में क्या है? डेली। वाई और हिम का क्या हो जाएगा? सॉरी, ही का क्या हो जाएगा? हिम। अच्छा, डेली जो है हम यहाँ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? एक और देख लो, जैसे फादर कॉल्स मी। फादर कॉल्स मी, पिताजी मुझे बुलाते हैं। ठीक है, पिताजी मुझे बुलाते हैं। तो आपका ये हो गया सब्जेक्ट, जी हो गया वर्ब, और जी हो गया ऑब्जेक्ट। तो मी को हम किसमें बदलेंगे? मी को बदलेंगे आई में। ठीक है, बदलना आता है? नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया पहला वाला, उसमें देख लेना। ठीक है, तो मी को बदलेंगे आई। अब आई के साथ इस तो लगेगा नहीं, क्या लगाओगे? एम, आई एम। और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉल्ड। अब अन्य शब्द तो कुछ है नहीं है, बाई। फिर क्या होगा? फादर का तो फादर लिखोगे और कुछ लिख दोगे? फादर। इस तरीका से हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में भी देखना है, नेगेटिव में वही फॉर्मूला है, केवल नोट भर बड़ा है, वही फॉर्मूला है सेम। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, इजरम इजरम, वर्ब तो यहाँ वर्ब, ईटीसी तो ईटीसी, वाई तो वाई, सब्जेक्ट केवल नोट बड़ा है। क्या बड़ा है? नोट, बाकी वही है। फिर से समझ लो, जैसे यू डू नॉट हेट द पुअर। तुम गरीबों से घृणा नहीं करते हो। यू डू नॉट हेट द पुअर। ठीक है, तो जी हो गया आपका सब्जेक्ट, जी हो गया आपका वर्ब, और जी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका है द पुअर, तो हम पहले लिखेंगे द पुअर। क्या लिखेंगे? द पुअर। ठीक है, द पुअर लिख दिया। अब द पुअर हमने जब लिख दिया तो हम पुअर तो ज्यादा है, अधिक है, तो क्या लिखेंगे? आर।
अब नॉट, तो हम क्योंकि यहाँ नॉट भी दिया गया है तो हम लिखेंगे नॉट। हेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेटेड, भी जुड़ जाएगा, हेटेड। अन्य शब्दों को छह नहीं है तो क्या लिखोगे, वाई, और यू का होता है यू, क्या होता है यू, तो बनेगा द पुअर आर नॉट हेटेड बाई यू, ऐसे बन जाएगा। एक और देख लो, ठीक है, एक और देख लो, जैसे आई डू नॉट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहले क्या लिखूँ तुम बताओ, बताओ क्या लिखूँ, ऑब्जेक्ट टी लिखूँ, टी लिख दिया, टी। हेल्पिंग वर्ब, अब टी तो एक ही है तो क्या लिखोगे, इज, नॉट है तो नॉट लिख दो, और लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, क्या लिख दोगे, लाइक्ड। भाई सब देखो, ऑब्जेक्ट लिखा टी, हेल्पिंग वर्ब लिखा इज, नॉट लिखा, थर्ड फॉर्म लिखा लाइक। अब अन्य शब्दों को चलें तो क्या लिखेंगे, बाई। अब बाई के बाद क्या लिख देंगे, आई का क्या हो जाएगा, मी, बाई मी, टी इज नॉट लाइक्ड बाई मी, इस तरीका से बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को भी समझने की कोशिश करेंगे, और हाँ, उन नियम को तो जरूर समझना है जिसकी वजह से हम क्लास में अपना रुतबा भी बिखेर सकते हैं। चलिएगा देखेंगे अब देखिएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है बेटे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है एच एम आर, यानी कि डूडज आपको मिलेगा तो आपको उसकी जगह लिख लेना है एच एम आर, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आपको लिखना है अन्य शब्द अगर है तो लिख दो, इसके बाद आपको लिखना है बाई, इसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट, लेकिन हाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये याद रखना। जैसे डज ही प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है, क्या वह फुटबॉल, तो आपको करना क्या है, आपको तो तीन चीज चाहिए, क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, इसके अकॉर्डिंग आप इज लिखेंगे, आर लिखेंगे या एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, फुटबॉल तो एक ही है ना, तो हम लिखेंगे इज, क्या लिखेंगे, इज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो आप भी लिखिए फुटबॉल। इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। अन्य शब्दों कुछ है नहीं है, वाई, सब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा, हिम। इस तरीका से हमारा क्वेश्चन 22 कंप्लीट। इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, इस तरीका से बिल्कुल इजी है, ठीक है। जैसे एक और देख लो, जैसे डू यू लव हिम, डू यू लव हिम, क्या आप उसे प्रेम करते हैं, क्या आप उसे प्रेम करते हैं। देखिएगा हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हिम, हिम का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगाओगे, इज, तो हम यहाँ क्या लिख दूँ, इज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हिम का क्या करोगे, ही। अब थर्ड फॉर्म क्या करोगे, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, वाई, और यू का क्या करोगे, यू, ठीक है, यू करोगे कैसे, तो इज ही लव्ड बाय यू, इस तरीका से बना लोगे, कोई दिक्कत। इसके बाद दिया गया डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव तो और इजी है, क्यों, क्योंकि दोनों नियम एक जैसे है, केवल क्वेश्चन वर्ड वर्ड लगा है, क्वेश्चन वर्ड वर्ड, बाकी देखो इजेएमआर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटीसी, वाई, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, केवल क्वेश्चन वर्ड आपको आगे का लिख देना है बस। कैसे, देखो, जैसे वाई डू दे लर्न द पोएम, वाई डू दे लर्न द पोएम, ठीक है, यानी कि वे पोएम को याद क्यों करते हैं, ठीक है। तो करना क्या, आपको वाई के नीचे पहले तो वाई लिख दो बस। अब हेल्पिंग वर्ब से बचे, अब आपको क्या चाहिए,
सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द पोएम। पोएम के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे आप? इज, क्योंकि पोएम तो एक ही है, इज। अब लिख दो आप पोएम, द पोएम। इसके बाद थर्ड फॉर्म लाइन की क्या हो जाएगा? लर्न्ड। वाई और डे का क्या हो जाएगा? डैम। इस तरीका से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए एक दो बार आप अभी क्या है प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे लाइव में। मैंने बताया था कि लाइव पर डे सुबह 8 बजे आना है, वहाँ प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ मैं पढ़ाऊंगा वीडियो बना के, क्योंकि यहाँ थोड़ा इंटरनेट का इश्यू रहता है, इसलिए लाइव में हम पढ़ा नहीं सकते हैं। लाइव में केवल प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, लाइव में प्रैक्टिस यहाँ पर आप पढ़िए। ठीक है, एक्टिव देखिएगा, जैसे व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू यानी कि हम क्या करते हैं। अब देखिएगा, व्हाट का हमने लिखा व्हाट, अब सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट में व्हाट मान लिया गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? इज। ठीक है, थर्ड फ्रॉम डन, डू का क्या हो जाएगा? डन बाय, और बी का क्या हो जाएगा? अस। इस तरीका से व्हाट इज डन बाय अस। ठीक है, अब चलिएगा हम ऑन रूल को भी देख लेते हैं, जो अधिकांशतः हमसे क्लास में पूछे जाते हैं, जो हमें अधिकांशतः परेशान भी करते हैं। चलिएगा देखें, देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल में क्या होता है, जैसे हु वाले वाक्य कैसे बनाना। अधिकांशतः बच्चे कहते क्या है कि इनको हम रट लेते हैं। ठीक है, तो गलत चीज़ है, क्योंकि हमें तो हर चीज़ मतलब वेरीफाइड चाहिए, कहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता। देखिएगा जैसे हु रीड्स द बुक, हु रीड्स द बुक, तो बच्चे क्या करते हैं पहले बाई हुम लगा देते हैं सीधे, बाई हुम और इज द बुक रीड। कुछ बच्चे बना भी लेते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे बेचारे परेशान भी रहते हैं। ठीक है, और शायद आप भी होंगे कि बाई हुम क्यों आया, बस ये समस्या है। ठीक है, पेशे में, ठीक है, पेशे में बाई हुम कैसे आया, अब इसको समझिएगा। ठीक है, इसको समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ कैसे, जैसे मान लीजिएगा हु रीड्स द बुक, इसको मैं साफ कर दूँ थोड़ा सा। हु रीड्स द बुक, हु मीन्स क्या हो गया? कौन। हु मीन्स कौन, क्या होता है? कौन। किताब पढ़ता है, किताब कौन पढ़ता है। इसमें पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, पढ़ने वाला है नहीं है। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? हु। हु ही क्वेश्चन वर्ड है और हु ही सब्जेक्ट है। हु मतलब दो काम कर रहा है, हु सब्जेक्ट भी है और हु क्वेश्चन वर्ड भी है। तो अगर पहले हमारी सर्च क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा, पहले हम इसको क्वेश्चन मानेंगे। तो क्वेश्चन मानेंगे तो हु का क्या बदलेंगे? हुम। क्या बदलेंगे? हुम। अब आप कहोगे हुम कैसे बदल गया सर? देखिएगा, नियम होता है का सब्जेक्ट कितने होते हैं? आई, वी, यू, दे होते हैं ना, ही, सी, इट और हु। ठीक है, आई का क्या बदलते हो? मी। बी का क्या बदलते हो? अस। ई का, यू का यू, दे का देम, और ही का क्या करते हो? हिम। सी का क्या करते हो? हर। इट का क्या करते हो? इट। हु को क्या करते हो? हुम। हु का होम होगा ना, हु का होम। बिल्कुल एक एक चीज वेरीफाई कराऊंगा, होम। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ड क्या करोगे फिर? इसको हम सब्जेक्ट भी माना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द बुक, तो क्या लिखोगे? इज। फिर द बुक, ऐसी करोगे ना। होम इज द बुक। रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड। क्या हो जाएगी? रीड। अब थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या लिखते हो? बाई। बाई से क्या जोड़ते हो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें? सब्जेक्ट है ही नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट किसको माना? हु को सब्जेक्ट माना। किसको सब्जेक्ट माना? हु को। तो ये वाई कहाँ जुड़ जाएगी? आगे। समझ में आया? बाय होम इज द बुक रीड, जी होगा। बाय होम इज द बुक रीड। बाय होम इसलिए आगे आता है, ठीक है ना, इसलिए बाय होम आगे आएगा। एक और देख लो, जैसे हु टीचेज यू, हु टीचेज यू। अधिकांशतः बच्चे इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, यू सब्जेक्ट है। पेपर में बहुत आता है
हु टीचेज यू, इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, एक गलत चीज है। क्यों? हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट हु स्वयं होता है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप पहले इनको निकाल लिया करो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने हु को बदला किसमें? हुम में। किसमें बदला? हुम में। हेल्पिंग वर्ब क्या करोगे? यू के अनुसार क्या करोगे? आर। और ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू को क्या करोगे? यू का ऑब्जेक्ट यू ही बदलता है, यू। थर्ड फॉर्म टीच का क्या हो जाएगा? डॉट। बाई, बाई से क्या जोड़ते हो? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही नहीं है, ये बाई कहाँ चली जाएगी? आगे। बाई हुम आर यू टॉट, ऐसे बन जाएगा। समझ में आया? कोई समस्या है तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर लेना, कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिएगा, अब एक रूल और मैं बता रहा हूँ जो क्लास में आजकल बच्चों से पूछा जाता है, या बच्चे चाहें तो कभी कभी सर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर इसका कैसा क्या होगा, या किसी अपने दोस्त वगैरह से भी पूछ लेंगे, ठीक है, कि किस तरीका से क्या बनाएंगे। मैंने बताया है कि हमें एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ना है। दूसरा रूल की अगर हम बात करें, देखिएगा सेकंड रूल क्या होता है। देखो, जैसे आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, इसकी पैसे अधिकांशता इसकी पैसे पूछ लेते हैं लोग। आई हैव अ कार, अब व्यक्ति समझता है कि प्रयोग है हैव का, जैसे मेरे पास घोड़ा है, आई हैव अ हॉर्स, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जी हेल्पिंग वर्ब है, क्या समझ लेता है इसको? हेल्पिंग वर्ब कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब तो है ही नहीं है, समझे, और बिना मेन वर्ब के पैसे तो बनेगा ही नहीं। वो समझता है, जैसे मान लीजिएगा ही इज डॉक्टर, समझिएगा, तो इसकी पैसे बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? इसमें वर्ब नहीं है। ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हो या टीचर जो भी हो, जिन्हें कम दिमाग, मतलब जो कम नहीं पढ़ा जिन्होंने, जिसके दिमाग तो हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन जिसने दिमाग में नहीं आ रहा है तो वो इसको हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्या समझ लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब। आई हैव अ कार, ठीक है, तो आई हैव अ कार, जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ क्या मानेंगे? लिंकिंग वर्ब, ऐसे। लेकिन होता क्या है, हैव आपकी मेन वर्ब भी है। हैव मतलब रखता है, हैव का मतलब होता है कीप, कीप और हैव एक ही है, कीप है गेट, एक ही है, ठीक है। तो आई हैव अ कार यानी मैं कार रखता हूँ, मैं कार रखता हूँ, प्रेजेंट यानी कि आई में जो वर्ब है, मेन वर्ब है, आई हैव अ कार। अब देखो, अब एक कार बनेगा आ कार, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज, ठीक है। अब हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड। बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी। और जब ये बनता है तो बच्चे सोचते हैं इसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब है, इज भी है और हैड भी है। हुआ ना कंफ्यूजन करने वाली चीज, इज भी है और हैड भी है, लेकिन हैड आपकी थर्ड फॉर्म है, हैड क्या है? आपकी थर्ड फॉर्म है। तो आई अ कार इज हैड बाय मी, ठीक है। अब एक और पैसे बस अधिकांशता पूछा जाता है, ठीक है, जैसे व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, ठीक है। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे में कौन बचाता है, आदमी को खतरे में कौन बचाता है। अब बच्चे क्या क्या करते हैं भैया, ठीक है, कि वो जानते हैं कि इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इसको मान लेते हैं, मैन को। किसको मान लेते हैं? मैन को। भाई उन्हें लगता है कि मैन ही सब्जेक्ट होगा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे में कौन बचाता है। अब कौन आया है, ध्यान रखना, कौन आया है, और कौन जब आ जाए तो इसका मतलब है कि उसमें सब्जेक्ट है ही नहीं है। बताइए सब्जेक्ट बचाने वाला कौन है, इसमें है कोई? नहीं है, तो व्हाट को ही सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। इसका मतलब क्योंकि क्या है? कौन है, कौन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्या है जी? वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है जी, अदर वर्ड है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट का लिखेंगे, व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी है जी। और इसके बाद ठीक है, देखो क्वेश्चन वर्ड लिखा व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैन के अनुसार क्या लिखोगे? इज। अब क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट मैन,
रेस्क्यू की थर्ड फॉर्म रेस्क्यूज्ड, रेस्क्यूज्ड। अब अन्य शब्दों में क्या बचा, इन डेंजर, ठीक है। अब सब्जेक्ट बाई, बाई से जोड़ेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसमें है नहीं है तो बाई कहाँ जाएगा, ऑन। वाई व्हाट इज मैन रेस्क्यूड इन डेंजर, इस तरीका से बनेगा, ठीक है ना। इसका पैसिव वाई व्हाट इज मैन रेस्क्यूड इन डेंजर, ठीक है, यहाँ आर लिख लेना, ठीक है। तो ऐसी पैसिव वॉइस जो है अधिकांशतः याद रखिएगा, ठीक है। हमें एक एक चीज़ पढ़ना है, कल हम पास्ट एंड डेफिनेट को देखेंगे, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है आपको पढ़ाने का तरीका, सब्सक्राइब जरूर कर ले, मेरा साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, धन्यवाद।